जब देश की राजधानी का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री की किस्मत में थप्पड़ खाना लिखा है? 2014 में जब अरविंद केजरीवाल पर हमला हुआ था तो देश दंग रह गया था और अब 2025 में दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ वही कहानी दोहराई गई। लेकिन सवाल सिर्फ एक थप्पड़ का नहीं, सवाल ये है कि क्या दिल्ली की राजनीति में एक सिलसिला बन चुका है? और सबसे अहम, जब देश की राजधानी का मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेगा? क्या दिल्ली की राजनीति थप्पड़ों की राजनीति बन चुकी है? क्या नेताओं पर हो रहे हमले सिस्टम की नाकामी उजागर कर रहे हैं, या फिर ये सब किसी की साजिश का हिस्सा है? इस बात की पड़ताल हम आगे करेंगे। अभी बात करते हैं सीएम रेखा गुप्ता के एक बयान की। एक कार्यक्रम के दौरान उनसे कामरा के दिल्ली आने के बारे में सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वे दिल्ली आ सकते हैं, लेकिन अपने रिस्क पर दिल्ली आए। अपने रिस्क पे आए। दिल्ली की जनता उन्हें सुनेगी। और अब उनके ऊपर हमला इस बात की गवाही देता है कि दिल्ली सच में रिस्की हो चुकी है। तो सवाल उठता है, क्या मुख्यमंत्री का ये बयान दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर की विफलता को भी छुपाने की कोशिश में है? क्या वह जानती थी कि दिल्ली सुरक्षित नहीं है? और अगर ऐसा है तो जिम्मेदार कौन है, दिल्ली सरकार या केंद्र सरकार? ताजा घटना के मुताबिक रेखा गुप्ता जब जन सुनवाई कर रही थी तभी अचानक एक शख्स भीड़ से निकल कर आया और सबके सामने उन्हें थप्पड़ जड़ दिया। उस शख्स का नाम है राजेश भाई खिमजी सकरिया, उम्र 41 साल, पेशा ऑटो रिक्शा चालक और वह गुजरात के राजकोट का रहने वाला है। पुलिस के तत्काल आरोपी और हिरासत में लिया गया और उसे सिविल लाइंस थाने ले जाया गया। गृह मंत्रालय को भी इस घटना की जानकारी भेजी जा चुकी है। लेकिन दोस्तों, ये कहानी कहीं ना कहीं यहीं खत्म नहीं होती। 2014 का वो रोड शो याद कीजिए जब अरविंद केजरीवाल भी एक ऑटो ड्राइवर ने हमला किया था। फूलों की माला पहनाने के बहाने सीधा उनके चेहरे पर थप्पड़ जड़ दिए। इतिहास खुद को दोहराता है। तो सवाल ये है कि क्या ये संयोग है या फिर महज सुनियोजित पैटर्न? क्यों हर बार सीएम पर हमला करने वाला आम नागरिक ही निकलता है? क्या ये जनता का गुस्सा है या नेताओं की नीतियों पर सीधा वार? और सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियां आखिर क्या कर रही हैं? दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ की सुरक्षा पर सीधा नियंत्रण केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस के पास है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं है तो जनता किसके भरोसे बैठी है? सवाल सीधा है, क्या दिल्ली की कानून व्यवस्था पूरी तरह से लचर हो चुकी है? क्या मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम ने अपनी जिम्मेदारी निभाई? और अगर इतने सुरक्षा घेरे में हमला हो सकता है तो क्या ये सुरक्षा सिर्फ दिखावे की है? क्या ये हमला एक आम नागरिक की नाराजगी थी या इसके पीछे कोई गहरी राजनीति की साजिश छिपी है? क्या नेताओं के खिलाफ जनता का धैर्य अब टूट चुका है? चाहे वजह जो भी हो, घटना बेहद गंभीर है, क्योंकि ये सिर्फ मुख्यमंत्री पर हमला नहीं बल्कि दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर एक करारा तमाचा है। अगर दिल्ली और पुलिस सुरक्षा एजेंसियां इस स्तर पर नाकाम है तो सोचिए आम जनता के लिए हालात कितने भयावह हो सकते हैं। राजनीति में असहमति होती है, गुस्सा होता है, विरोध होता है, लेकिन हिंसा और हमला लोकतंत्र का समाधान कभी नहीं हो सकता। अब सवाल आपसे है कि क्या महज संयोग है या कोई सियासी पैटर्न? क्या दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था सच में फेल हो रही है? क्या मुख्यमंत्री का बयान सही साबित हो रहा है? दिल्ली में रहना रिस्क भरा है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आंचलिक खबरें।